दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। एक ऐसी एस्ट्रोनॉट जिन्होंने सिर्फ नासा के रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, बल्कि लाखों लड़कियों के सपनों को पंख दिए। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से स्पेस तक का सफ़र तय किया। तो चलिए, उनकी जिंदगी के इस रोमांचक सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, यूएसए में एक भारतीय अमेरिकी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या एक न्यूरोएनाटॉमिस्ट और मां बोनी पंड्या एक अमेरिकन थी। उनका असली नाम सुनीता लिन विलियम्स है। बचपन से ही उन्हें नए नए चीज़ें सीखने का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नीधम हाई स्कूल, मैसाचुसेट्स से पूरी की। फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से 1987 में फिजिकल साइंस की डिग्री हासिल की। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। एक लड़की होने के नाते उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुनीता विलियम्स ने ग्रेजुएशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ज्वाइन किया और एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी। उन्होंने पर्शियन गल्फ और मेडिटरेनियन सी में मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उनका जुनून सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। उन्होंने 1998 में नासा एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और अपनी मेहनत से उसमें सफलता पाई। नासा में सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने स्पेस में जाने की ट्रेनिंग शुरू की। सुनीता विलियम्स 2006 में पहली बार स्पेस में गई। उन्होंने एक्सपीडिशन 14 और 15 मिशंस में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर 195 दिन बिताए। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए और दुनिया भर के बच्चों को इंस्पायर करने के लिए उनसे लाइव इंटरैक्शन भी किया। सुनीता विलियम्स 2012 में एक बार फिर से स्पेस में गई एक्सपीडिशन 32 और 33 के अंडर। इस बार उन्होंने 127 दिन स्पेस में बिताए। इस दौरान उन्होंने मैराथन रेस भी स्पेस में ही करी, जो एक अनोखा रिकॉर्ड था। ये बताता है कि एक एस्ट्रोनॉट सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी होता है। सुनीता विलियम्स अपनी भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूली। उन्होंने ISS पर भगवद गीता, हनुमान चालीसा और एक स्मॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड गणेशा लेकर गई थी। उनका मानना था कि उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स उन्हें स्पेस में भी शक्ति देते हैं। उन्होंने भारत का नाम नासा में रोशन किया और एक मिसाल बन गई हर उस लड़की के लिए जो स्पेस में जाना चाहती है। सुनीता विलियम्स ने अपनी तीसरा स्पेस यात्रा जून 2024 में शुरू की थी, जिसे शुरुआत में 8 दिन की यात्रा होने की उम्मीद थी। लेकिन बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज के कारण उनकी यात्रा 9 महीनों तक चली। उन्होंने अपने सहयोगी बुच विल्मो के साथ 286 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए और उन्होंने ISS पर कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि स्पेस वॉक और वैज्ञानिक प्रयोग। और उन लोगों की वापस रिटर्न 18 मार्च 2025 को हुई, जब उनका स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के कोस्ट पर उतरा। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, ये था सुनीता विलियम्स का स्पेस एक्सपीरियंस। उन्होंने ह्यूम सिखाया कि अगर हम कुछ सोच लें तो उससे अचीव करना मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।